राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ लिखिए। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखिए आपको पता होगा जब राम भगवान जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था तो उस समय राम लक्ष्मण और परशुराम जी का आपस में बातचीत हो रही थी, संवाद हो रहा था। तो उसमें एक व्यंग्य यानी कि बहुत ही हंसी छुपी हुई है, जो कि एक अनूठा सौंदर्य यानी कि बहुत ही शानदार सुंदरता उस हमको संवाद में बातचीत में देखने को मिलता है। अनूठा यानी कि बहुत ही शानदार। तो आपको यहाँ पे उदाहरण के साथ लिखना है कि क्या उनके बीच में बातचीत हुई थी, किस तरीके से हमको व्यंग्य देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड है व्यंग्य, अभी हमने आपको बताया थे कि किसी भी समाज के किसी भी मुद्दे को लेकर के या किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए जब हम उनकी हंसी उड़ाते हैं या उनका अपमान करते हैं तो उसको बोला गया व्यंग्य। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको हंसी आ जाती है क्योंकि हम किसी भी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की हंसी उड़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो संवाद हो रहा था ये कहाँ बताया गया है, रामचरितमानस में बताया गया है। तो जो रामचरितमानस है ये लिखा गया था गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। तो इस रामचरितमानस का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको बोला गया बालकांड। तो उस बालकांड में राम लक्ष्मण और परशुराम तीनों ही बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तब उसमें जो व्यंग्य है, जो हंसी है, जो मजा है उस कविता का, वो अद्भुत बहुत ही शानदार सुंदरता हमको उसमें देखने को मिलती है। यानी कि इसका मतलब है कि रामचरितमानस के जो बालकांड में राम लक्ष्मण और परशुराम जी की जो बातचीत है उसमें वो शानदार तरीके से जो व्यंग्य काव्य है, जो वहाँ पे लक्ष्मण जी सबसे ज़्यादा हंसी उड़ाते हैं परशुराम जी की, जिसमें व्यंग्य छुपा हुआ है, वो बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो धनुष है वो राम भगवान जी तोड़ देते हैं सीता जी के स्वयंवर के समय पे। तो धनुष के टूटने पर क्रोधित यानी कि गुस्से में जो परशुराम होते हैं, तो परशुराम से लक्ष्मण जी व्यंग्य में कहते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हुए कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहु न असी रिस किन्ही गोसाई। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मण जी कहते हैं हे गोसाई, गोसाई यानी कि हे परशुराम जी। जो ये गोसाई वर्ड हुआ है वो परशुराम जी के लिए हुआ है कि हे गोसाई, लरिकाई में यानी कि लड़कपन में जब बचपने की बात करते हैं तो उस समय पे हमने बहु यानी कि बहुत सारे, धनु ही यानी कि धनुष जो है वो तोरी यानी कि तोड़े हैं। तो हे गोसाई, बचपन में हमने बहुत सारे धनुष को लड़कपन में बचपन में तोड़े थे, पर तब तो कबहू यानी कभी भी, न यानी कि नहीं, असी यानी कि ऐसे, रीस कीन ही यानी कि गुस्सा करना या क्रोधित होना। तो इसका मतलब ये बोला गया है, वापस से मैं आपको समझाता हूँ। लक्ष्मण जी क्रोधित परशुराम जी से कहते हैं कि हे गोसाई, हे परशुराम जी, हमने लड़कपन में बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ा था, लेकिन कभी भी आपने ऐसा क्रोध या गुस्सा हम पे नहीं किए हो। जब भी लक्ष्मण जी ऐसी बात कहते हैं तो उत्तर में परशुराम जी उग्र होकर और ज़्यादा गुस्से में हो उठते और क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो इसका मतलब क्या है, रे यानी कि हे, नृप बालक यानी कि राज बालक यानी कि एक राजा के बेटे को राज बालक बोला जाता है। तो हे राज बालक, काल, काल यानी क्या होता है, मृत्यु। जब काल यानी कि यमराज आपके सामने होता है तो बोलते हैं काल आपके सर पे खड़ा है, वो आपको मारने के लिए आया हुआ है। तो वही यहाँ पे काल बोला गया है। बस यानी कि वश में होना, ठीक है। बोलत यानी कि बोलना, तो ही यानी कि तुमको, न यानी कि नहीं, और संभार यानी कि होश होना, ठीक है। संभार यानी कि होश में होना। तो इसका मतलब क्या हुआ, परशुराम जी कहते हैं हे राज बालक, काल के वश में होने के कारण तुमको बोलने में कुछ भी होश जो है वो नहीं है, क्योंकि तुम काल के वश में हो, यमराज के वश में हो। समझो कि तुम मरने ही वाले हो क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, इस तरीके से उनका मतलब था। और ऐसा इसलिए क्योंकि परशुराम जी आगे कहते हैं सकल यानी कि पूरे संसार, यानी कि पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, त्रिपुरारी यानी कि शंकर जी के धनु यानी कि धनुष को, विदित यानी कि फेमस या जो प्रसिद्ध होता है, धनु यानी कि धनुष, सम यानी कि समान। तो इस लाइन का अर्थ क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सकल संसार यानी कि पूरे संसार में जो विदित, जो फेमस, जो प्रसिद्ध शंकर जी का जो धनुष है, तुम उनकी समानता, उनकी तुलना वो बचपन में तोड़े हुए धनुष से करते हो, कि ये नॉर्मल या साधारण सा धनुष नहीं था, ये शंकर जी का, त्रिपुरारी जी का धनुष था। तो ये था इसका मतलब। तो इस तरीके से ये जो इनकी कविताएं हैं, हमको इनमें बहुत ही व्यंग्य देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे पर तीखे प्रहार करते हैं, व्यंग्य करते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं इसका आंसर और कंटिन्यू करते हैं।
तो इन व्यंग्यों में चुटिलापन यानी कि बेशर्मी का सामना करना, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे व्यंग्य कर रहे थे, ये बहुत ही तीखे तरीके से व्यंग्य कर रहे थे और ये बहुत ही लेकिन आकर्षण भरा था, यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव था, क्योंकि सुनने में बहुत ही ज़्यादा हमको हंसी आती है, मज़ा आता है। तो आगे वही बोला गया है कि ये जो व्यंग्य है तो ये पाठक को यानी कि पढ़ने वाले के हृदय में, दिल में एक चमत्कृत यानी कि चकित कर देती है, शौक कर देती है, और उसके साथ ही साथ उस पाठक को वो आनंदित कर देती है, यानी कि बहुत मज़ा आ जाता है उस पढ़ने वाले को। तो ये जो संवाद है बहुत ही अनूठे यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से संवाद थे, ये उसी का ही उदाहरण है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।